हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल और आज की वीडियो में हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का एक कंप्लीट रिवीजन करेंगे और पूरा ही चैप्टर अच्छे से हम लोग गो थ्रू करेंगे। तो शुरू करते हैं जल्दी से। देखो, सबसे पहली चीज, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर होता क्या है। रिटायरमेंट का मतलब है कि एक पार्टनर फर्म छोड़ के जाना चाहता है अपनी इच्छा से। ठीक है, अब वो रिटायरमेंट लेना चाहता है, वो और काम नहीं करना चाह रहा तो रिटायर हो रहा है। अब रिटायरमेंट के केस में हम किस तरह से अकाउंटिंग करते हैं, कैसे हम न्यू रेशो निकालेंगे, किस तरह से हम गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करेंगे, किस तरह से सेटलमेंट होता है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, अब एक बार देख लो लिखा क्या है रिटायरमेंट के लिए। तो हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 32 ऑफ subsection 1 of the Indian Partnership Act 1932, a partner may retire in any of the following ways। कोई भी पॉइंट हो सकता है जिसके थ्रू वो रिटायर हो सकता है। जैसे कि विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, अगर बाकी सारे पार्टनर्स का अग्रीमेंट है, कंसेंट है कि हाँ पार्टनर रिटायर हो सकता है तो बिल्कुल। दूसरा, इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस अग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स। हो सकता है कि पार्टनर्स के बीच में पहले से ही कोई अग्रीमेंट हो जिसमें ये टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन हो कि पार्टनर जो है वो इस पर्टिकुलर डेट पे रिटायरमेंट ले सकता है। और तीसरा आता है वेयर द पार्टनरशिप इज एट विल बाय गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर। और एक चीज ये भी हो सकती है कि जो पार्टनर है रिटायरमेंट लेना चाहता है वो एक नोटिस रिटर्न में देके रिटायरमेंट ले सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट हो गए। चलो, अब आप एक और चीज समझो। देखो, जब भी रिटायरमेंट होता है तो जो पहले वाले पार्टनर्स होते हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, वो कुछ प्रॉफिट शेयर गेन करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। मान लो तीन पार्टनर्स हैं, टॉम, जैक और चार्ली। ठीक है, मैंने काफी मॉडर्न नाम लिए हैं और इनकी रेशो है 1:1:1 और प्रॉफिट है 90,000 का। 90,000 का प्रॉफिट है, रेशो है इक्वल। तो इक्वल रेशो है तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस प्रॉफिट को इक्वली, यानी कि 30,000, 30,000 और 30,000। ठीक है, अब मान लो चार्ली ने बोला कि यार अब मैं काम करके थक चुका हूँ और मेरे से और काम नहीं होगा, अब मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। तो बाकी पार्टनर्स ने अग्री करा, ठीक है रिटायरमेंट ले लो। रिटायरमेंट ले लिया तो टॉम और जैक बचे और इनका जो रेशो है वो अभी भी 1:1 है और हमारा प्रॉफिट है 90,000। अब ये जो 90,000 है ये इन दोनों पार्टनर्स के बीच में हम बांट देंगे। तो कितना कितना हुआ, 45,000 एंड 45,000। तो अब हमें यहाँ से क्या समझना है, हमें यहाँ से ये समझना है कि जब भी एक पार्टनर रिटायर होता है तो बाकी जो पार्टनर्स हैं वो कुछ गेन करते हैं। ठीक है, पहले टॉम 30,000 प्रॉफिट लेके जा रहा था, बट अब चार्ली के चले जाने के बाद वो 45,000 प्रॉफिट लेके जाएगा। पहले जैक का प्रॉफिट 30,000 था, अब कितना हो गया, 45,000। मतलब जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो बाकी पार्टनर्स गेन करते हैं। गेन क्यों करेंगे, क्योंकि जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर भी तो जो पुराने पार्टनर्स हैं वही ले लेंगे। ठीक है, तो जब भी रिटायरमेंट होगा बाकी पार्टनर्स में से एक पार्टनर या सारे पार्टनर्स कुछ ना कुछ प्रॉफिट शेयर गेन करते हैं। ओके, और इसीलिए हम इस चैप्टर में गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। एडमिशन के टाइम पे उल्टा होता है, एडमिशन जब होता है किसी भी पार्टनर का तो वहां पे पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, इसलिए हम वहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। बट रिटायरमेंट के केस में हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे। ओके, अब देखो, सबसे पहली चीज आती है, हम सीखेंगे कि न्यू रेशो कैसे निकालनी है। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो दो केसेस बनते हैं। सबसे पहले, व्हेन न्यू रेशो इज नॉट गिवन, या फिर अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी है तो कैसे निकालोगे। और दूसरा, व्हेन रिमेनिंग पार्टनर्स टेक प्रॉफिट शेयर इन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन अ स्पेसिफाइड रेशो। हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है कि जो पहले वाले पार्टनर्स हैं वो एक पर्टिकुलर रेशो में रिटायरिंग पार्टनर का शेयर लेके जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट केस अगर हम देखें कि अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन दी नहीं है, मान लो एक आपको क्वेश्चन दिया है कि तीन पार्टनर्स हैं ए बी और सी, इनका रेशो है 3:2:1। ठीक है, और कुछ नहीं दिया, आपको बताया है कि सी अगर रिटायर हो रहा है तो हमें न्यू रेशो बतानी है। तो अगर सी रिटायर हो जाता है तो ए और बी की जो न्यू रेशो होगी वो हो जाएगी 3:2। ये कैसे आया कि हमें सिंपली जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका प्रॉफिट शेयर को हमें हाइड करना है और बाकी क्या हो गई, न्यू रेशो। ओके, अगर बोला है क्वेश्चन में कि ए रिटायर हो रहा है तो बी और सी के बीच में रेशो कितना आएगा, 2:1। ओके, और अगर बी रिटायर होता है तो हम ए और सी के बीच की रेशो निकालेंगे 3:1। ये बहुत सिंपल केस है कि अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन दी नहीं है क्वेश्चन में तो हम सिंपली जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका प्रॉफिट शेयर को हाइड करके न्यू रेशो निकाल देते हैं। ठीक है,
दूसरा केस आता है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपको बताया है कि एक पर्टिकुलर रेशो में पार्टनर्स गेन कर रहे हैं या जो प्रॉफिट शेयर है वो लेके जा रहे हैं, तो हम कैसे करते हैं? तो इसके लिए क्वेश्चन करते हैं हम। चलो, ये रहा हमारा क्वेश्चन, देखते हैं। 3 पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी, और इनका रेशियो है 5:3:2। ठीक है। बी रिटायर्स एंड हिज प्रॉफिट शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो 2:1। आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि बी का जो शेयर है वो ए और सी 2:1 में लेके जा रहे हैं, हमें न्यू रेशियो निकालनी है। तो कैसे करेंगे? देखो, बी का जो शेयर है, बीज शेयर, वो है 2/10। ठीक है, सॉरी 3/10, 5:3:2 है, तो बी का शेयर हो जाएगा हमारा 3/10। ओके, ठीक है। अब बी का शेयर कितना है? 3/10। इस 3/10 को ए और सी 2:1 में लेके जाएंगे, यानी कि ए गेन करेगा और सी भी गेन करेगा। तो हम यहाँ निकालते हैं एज गेन। ए का कितना गेन आएगा? देखो, 3/10 का 2/3, 2:1 रेशो है, तो 2/3 ए का और 1/3 बी का, आई मीन सी का। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6/30। ठीक है, मैं सी का गेन निकालती हूँ यहाँ पे, सीज गेन, जो कि होगा 3/10 का 1/3, यानी कि 3/30। ठीक है, सही। अब मुझे निकालनी है न्यू रेशो, तो न्यू रेशो में मैं कैसे निकालूंगी? जो ए और सी का ओल्ड शेयर है उसमें मैं इनका गेन ऐड कर दूंगी, तो एज न्यू शेयर, ये कैसे आएगा? ओल्ड शेयर प्लस गेन। ओके, ओल्ड शेयर है ए का 5/10, 5/10 प्लस गेन है 6/30, तो ये आ जाएगा एलसीएम लेके 3 5 15 प्लस 6 21/30। और सी का न्यू शेयर आएगा 2/10 प्लस 3/30, दैट विल बी 9/30। ओके, 9/30 आ गया। अब अगर आप इनको देखो तो ए और सी का जो रेशो है वो हो गया 21:9, या फिर हम बोल सकते हैं 7:3। ठीक है जी, ये हो गई हमारी न्यू रेशो। ये है सेकेंड केस जब आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। ओके, फर्स्ट केस बहुत सिंपल है कि कुछ अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी है हमें, तो हम सिंपली शेयर को हाइड करके न्यू रेशो निकाल देते हैं, और सेकेंड केस में हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क करना होता है। ओके, समझ गए? ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम लोग, जो कि है गेनिंग रेशो। कि गेनिंग रेशो कैसे निकालना है? तो बहुत सिंपल है, इसमें भी 2 केस हैं। सबसे पहले अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो कैसे? अगर इन्फॉर्मेशन गिवन है अबाउट न्यू रेशो तो हम किस तरह से करते हैं? तो देखो, अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, जैसे कि हमने फर्स्ट केस पढ़ा कि एबीसी 3 पार्टनर्स हैं और एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, हमें गेनिंग रेशो निकालनी है, तो इस केस में जो आपकी न्यू रेशो होती है वही गेनिंग रेशो के इक्वल हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट केस बहुत सिंपल है कि आपकी जो न्यू रेशो होगी वही गेनिंग रेशो होगी। ठीक है, सेकंड केस है कि अगर आपको न्यू रेशो के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, तो हम उसमें क्या करते हैं? हम उसमें गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लगाते हैं, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक है, हम न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर माइनस करते हैं तो हमारे पास गेन आ जाता है। ठीक है, तो इन फॉर्मूला को अप्लाई करके आप इजीली गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमने जब एडमिशन पढ़ा था वहां पे भी हमने गुडविल का ट्रीटमेंट सीखा था। अब रिटायरमेंट में हमें गुडविल का क्यों वैल्यूएशन करना है, उसके पीछे रीजन क्या है? सिंपल चीज है कि जब एक पार्टनर फर्म में एडमिट हुआ था तो वो अपने साथ अपना गुडविल का प्रीमियम लेके आया, गुडविल शेयर लेके आया। अब जब वो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो वो अपना कैपिटल भी लेके जाएगा प्लस अपना गुडविल का शेयर भी लेके जाता है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग बहुत सिंपल एंट्री करते हैं। एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग और रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री होती है और आप गुडविल का ट्रीटमेंट बस इतना ही है हमारे पास। ये क्यों किया है? इसमें सिंपल चीज ये है कि जो पार्टनर गेन कर रहे हैं, यानी कि जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, उनके कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट करा है क्योंकि हम उनसे पैसा लेंगे, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है यानी कि जो रिटायर हो रहा है, ठीक है, उसको देंगे, तो उसका कैपिटल बढ़ेगा, तो हमने क्या कर दिया?
क्रेडिट। ठीक है, तो जो पार्टनर जा रहा है उसको पैसा मिलेगा, इसलिए उसका कैपिटल क्रेडिट हुआ है। और कंपेंसेट करेगा कौन? जो कि गेन कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपके ओल्ड पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, तो हमने उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। सिंपल। और ये किस रेशियो में होता है? ये होता है गेनिंग रेशियो में। ओके, ठीक है, चलिए। इसके बाद हो सकता है आपको क्वेश्चन में कुछ एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन हो। ठीक है, अगर आप कुछ भी एग्जिस्टिंग गुडविल दी हुई है क्वेश्चन में, एग्जिस्टिंग गुडविल, ठीक है, आपको ये गुडविल जो है ये बैलेंस शीट की एसेट साइड में भी गिवन हो सकती है। ठीक है, और या फिर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि एग्जिस्टिंग गुडविल इतनी है, तो उस केस में हमें उसे राइट ऑफ करना होता है। और राइट ऑफ की एंट्री आपको पता ही है, जो कि है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओके, और पार्टनर्स कैपिटल में हमें सभी पार्टनर्स इंक्लूड करने, इंक्लूडिंग दी रिटायरिंग पार्टनर ऑल्सो। तो यहाँ पे हम ऑल पार्टनर्स लेते हैं। ठीक है, तो उसे राइट ऑफ कर देना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्लियर? ओके, चलिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास एक क्वेश्चन, गुडविल पे ही बेस्ड एक क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? ABC की रेशियो है 4:3:2 एंड बी रिटायर्स एंड गुडविल इज वैल्यूड एट 72,000। आपको फर्म के गुडविल दी हुई है 72,000। न्यू PSR हमें दिया है A और C के बीच में 5:3। हमें नेसेसरी एंट्री पास करनी है गुडविल की। तो बहुत सिंपल है, हम सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। ओके, गेनिंग रेशियो हम कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया। अगर आपको न्यू रेशियो गिवन है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ठीक है, चलिए आ जाओ। देखो, सबसे पहले हम निकालेंगे गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो हम निकालेंगे ए का गेनिंग रेशो। तो ए का गेनिंग रेशो आता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ए का न्यू शेयर कितना है हमारे पास? 5:3 की रेशो है, तो 5/8 ए का हो गया न्यू शेयर। और इसमें से माइनस करेंगे उसका ओल्ड शेयर, जो कि है 4/9। ठीक है, 4:3:2 रेशो है, तो 4/9 होगा इसका ओल्ड शेयर। ठीक है, आप इसका एलसीएम लो। एलसीएम हम लेंगे तो आएगा 72, और ये हो जाएगा 9×5 = 45, 8×4 = 32, यानी कि 13/72। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख पाओगे तो क्या हो रहा है कि पहले उसका ओल्ड शेयर 32 था और अब हो गया है 45, यानी कि ए ने गेन किया है। ठीक है, और इसी तरह से हम निकालेंगे सी का गेन। तो सी का जो न्यू शेयर है वो है 3/8 और ओल्ड शेयर है 2/9। ठीक है, तो ये कितना आया? 72, और 9×3 = 27, 8×2 = 16, तो ये हो जाएगा 11/72। ठीक है, तो इनका जो गेनिंग रेशियो बना वो हो गया 13:11। ठीक है, समझ गए? अब हमें सिंपली एंट्री पास करनी है। एंट्री मैंने अभी आपको बताई, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो दोनों ही पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, तो हम इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो एंट्री बनाते हैं एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 72,000 है, तो 72,000 तो फर्म के गुडविल है, हमें बी का शेयर निकालना है। तो बी के शेयर से मल्टीप्लाई करो, 72,000 मल्टीप्लाई बाय 3/9, जो कि होगा 24,000। ठीक है, हमने कैसे निकाला? 72,000 फर्म के गुडविल है और बी का शेयर कितना है? 3/9। ठीक है, तो आ गया 24,000। 24,000 को आपको डिवाइड करना है इन 13:11 रेशो। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास 13,000 ए का और 11,000 बी का। ठीक है, कैसे निकाला है मैंने फिर से मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, हमारे पास रेशो है 13:11, तो ए का हमने किस तरह से निकाला? 24,000 मल्टीप्लाई बाय 13 अपॉन इनका टोटल, यानी कि 24। ओके, तो ये हो जाएगा 13,000 ए का, और सी का भी इस तरह निकालोगे तो 11,000। ओके, ये हो गई सिंपली हमारी गुडविल की एंट्री। ठीक है, क्लियर? चलो, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगेन ये सिमिलर टॉपिक है जो आपने चेंज इन PSR एडमिशन में पढ़ा, बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाना है? सिंपल रीजन है कि जब एक पार्टनर फर्म में आया होगा तो एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू कुछ और होगी। अब जब वो फर्म छोड़ के जा रहा है तो मार्केट में जो वैल्यू है वो कुछ और होगी। ठीक है, आपने बुक्स में कुछ और वैल्यू पे शो करा हुआ होगा, बट मार्केट में हो सकता है वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। तो जो भी चेंज आ रहा है उसकी वजह से हो सकता है कुछ प्रॉफिट हो या कुछ लॉस हो।
तो उसका एडजस्टमेंट हम करते हैं इस पर्टिकुलर अकाउंट में, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, तो एक चीज आपको याद रखनी है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको पता है कि हमें डेबिट करना है सभी एक्सपेंस और सभी लॉसेस, और क्रेडिट करने हैं सभी इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट मैंने आपको ऑलरेडी पहले वाले वीडियोस में बता रखा है, मैं आपको सिंपली बता रही हूँ कि क्या करना है। अगर आपका एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, एसेट अगर बढ़ रहा है, तो आपके लिए एक तरह से इनकम है, एक फायदा है, तो हम उसे करते हैं क्रेडिट। ठीक है, अगर एसेट की वैल्यू कम हो जाती है यानी कि आपके लिए लॉस है, तो हम करेंगे डेबिट। ठीक, अगर लाइबिलिटी है वो बढ़ रही है तो आपके लिए अगेन एक लॉस है, तो हम करते हैं डेबिट। और अगर लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो जाए कि आपको किसी क्रेडिटर को पे नहीं करना है, तो आपके लिए एक तरह से इनकम है, एक फायदा है, तो हम उसको करते हैं क्रेडिट। ठीक है, इसके बाद आप बैलेंस करना अकाउंट का। अगर आपका बैलेंस डेबिट साइड में आता है यानी कि आपकी इनकम्स अगर एक्सपेंसेस से ज्यादा है तो प्रॉफिट आएगा, और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है इनकम से तो लॉस आएगा, जिसको आपको पार्टनर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट करना है इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल दी पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, सिंपल, ओके, समझ गए। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपके पास एक और टॉपिक आता है वैसे, रिजर्व्स। अगर आपको कुछ भी गिवन है क्वेश्चन में, अगर कुछ भी प्रॉफिट का बैलेंस गिवन है, लॉसेस का बैलेंस गिवन है, कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर रिजर्व्स हैं तो वो पार्टनर्स ने मिलके बनाए होते हैं, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग द पार्टनर्स। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो क्रेडिट कर देना। ठीक है, अगर रिजर्व्स हैं तो रिजर्व्स को आप डेबिट करो। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, रिजर्व्स अगर हैं, अगर कोई भी P&L का बैलेंस है जो कि क्रेडिट बैलेंस है, या फिर WCR है, IFR है, तो उसको आपको पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है, तो पार्टनर्स कैपिटल को आप करना क्रेडिट। ठीक है, और अगर कुछ भी लॉस होता है तो पार्टनर से पैसा लिया जाएगा, तो कैपिटल कम होगा तो डेबिट कर देना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L डेबिट बैलेंस। और अगर कुछ भी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया है तो भी वो भी हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बहुत रफली बता दिया क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, चलो इसके बाद लास्ट टॉपिक है जो कि है सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, कि हम किस तरह से रिटायरिंग पार्टनर का सेटलमेंट करते हैं। ठीक है, देखो अभी तक क्या हो रहा था कि जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें सारी एडजस्टमेंट करते हैं और लास्ट में हम बैलेंस कैरिड डाउन निकालते हैं, जो कि आपका क्लोजिंग कैपिटल होता है, वो बैलेंस शीट में शो होता है। ठीक है, हम अपने क्रेडिट साइड में कैपिटल बैलेंस, फिर उसमें अगर कुछ भी आपको प्रॉफिट हुआ है तो वो ऐड करते हैं, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है वो ऐड कर दो, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट दिखा दो, और आप वहां से गुडविल रिटर्न ऑफ माइनस करते हो, तो आपके पास बैलेंस कैरिड डाउन बचता है, जो कि आपका क्लोजिंग कैपिटल होता है। जनरली हम लोग ये करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम। बट रिटायरमेंट के केस में हमें वो बैलेंस कैरिड डाउन की जगह कुछ और लिखना होता है, क्योंकि पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो हम कैपिटल तो वहां पे शो करेंगे ही नहीं। तो सेटलमेंट के केस में आपके पास दो केसेस बनते हैं। अगर आपको लिखा है क्वेश्चन में कि आपको जो पेमेंट है वो इमीडिएटली पे करना है, ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन में लिखा है पे इमीडिएटली इन कैश और बाय बैंक, ठीक है, और दूसरा होता है कि अगर व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट सेटलमेंट। ठीक है, दो केसेस बनते हैं। रिटायरमेंट के केस में हमें सिंपली पार्टनर का जितना ही बैलेंस बनता है, जितना भी कैपिटल अमाउंट उसका बनता है, वो हमें उसे पे करना होता है। तो अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आप इमीडिएटली पे कर दो कैश में या फिर चेक से, बैंक से, तो हम उसमें सिंपली एंट्री कर देते हैं। हम उसमें एंट्री क्या करते हैं, हम एंट्री करते हैं रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। हम सिंपली उसका जितना भी कैपिटल बनता है वो पे कर देते हैं। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ही नहीं है कि हमने इमीडिएटली पे किया है या नहीं, तो हम ये अज्यूम करेंगे कि हमने उसका सारा ही पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। तो आप उस केस में एंट्री करते हो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल
अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। हम उसका सारा ही कैपिटल बैलेंस उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम सेकंड केस मानेंगे, और अगर क्वेश्चन में दिया है कि इमीडिएटली पे कर लिया है तो कैश या बैंक से हम लोग पेमेंट कर देते हैं। ओके, और कई बार आपको क्वेश्चन में दोनों का मिक्स दिया होता है कि हमने 50% तो कैश में पे कर दिया और 50% उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो आप उसके अकॉर्डिंग करना। सही है, सिंपल है, ठीक है। अब ये भी बता दो कि लोन अकाउंट कैसे बनता है। तो देखिए, इसमें कई बार हमें प्रॉब्लम आती है कि लोन अकाउंट समझ नहीं आ रहा, तो बहुत सिंपल है। लोन अकाउंट आपको पता है आपके लिए एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, हम सबसे पहले लोन अकाउंट बनाते हैं। लोन अकाउंट का फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ओके, लोन अकाउंट है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी आपको पता है कि क्रेडिट में इंक्रीज होती है और डेबिट में डिक्रीज होती है। फर्म के लिए जो ये लोन अकाउंट है, जो लाइबिलिटी है, हम उसको इस तरह से कंसिडर करेंगे कि अगर वो लाइबिलिटी पे करती जा रही है फर्म, तो आप डेबिट करते जाना। ठीक है, क्वेश्चन में हमें किस तरह से गिवन होता है, सपोज जो पार्टनर है उसका 3 लाख का बैलेंस बनता है। ठीक है, 3 लाख है जिसको आपको पे करना है, टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स एट 10% इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया है कि जो 3 लाख का बैलेंस बन रहा है किसी भी पार्टनर का, उसको आपको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है और 10% इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, अगर लोन है तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स यानी कि 3 बार में पे करो इक्वली, तो 1 लाख की 3 इंस्टॉलमेंट्स बनेंगी और 10% इंटरेस्ट साथ में। ठीक है, चलो, तो ये हमारा लोन अकाउंट है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग बैलेंस दिखाएंगे। मान लो हमारी फर्स्ट जो स्टार्ट हो रहा है डे, ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2015 में। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले दिखाएंगे बाय पार्टनर। सपोज ए है तो ए कैपिटल अकाउंट 3 लाख। ठीक है, अब हम जब ईयर एंड होगा 31 मार्च 2016 को, तो हम इस पे इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट हमेशा एंड डेट पे ड्यू होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 3 लाख पे हमें 10% निकालना है, तो हो गया 30,000। ओके, फिर यहाँ पे आ जाओ, डेबिट साइड में हम लोग लोन को पे करते जाएंगे। तो 31 मार्च 2016 को हम लोग पे करेंगे, तो आएगा टू बैंक। कितना पे करोगे आप, सबसे पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करो 1 लाख की। ठीक है, 1 लाख की इंस्टॉलमेंट है, और हमारा ये जो इंटरेस्ट है 30,000, ये तो हो जाएगा 1,30,000। ठीक है, और यहाँ पे हमारा बच गया बैलेंस कैरेट डाउन, जो कि हो गया कितना, देखो हमारा इधर टोटल हुआ 3,30,000, उसमें से 1,30,000 हटाओगे तो आएगा 2 लाख। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हमने अपना कैपिटल दिखा दिया 3 लाख का, उस पे 10% इंटरेस्ट हमने ड्यू करा 30,000, फिर हमने पे करा है बैंक से कैसे कि एंड डेट पे हम लोग सबसे पहले तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देंगे 1 लाख की और 30,000 का इंटरेस्ट, बचा कितना 2 लाख, जो कि हम आने वाले सालों में पे कर देंगे। ओके, इंस्टॉलमेंट हमारी 1 1 लाख की बनती थी, तो हमने एक इंस्टॉलमेंट दे दी, बचे कितने 2 लाख। ओके, अब हमें सिमिलर केस फिर से करना है, रिपीट। देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे, अब आएगा 1 अप्रैल 2016 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि है 2 लाख। अगेन आप इस पे जब ईयर एंड होगा 31 मार्च 2017 को, तो आप इस पे इंटरेस्ट ड्यू करो। 10% इंटरेस्ट कितना हुआ 20,000। ओके, यहाँ पे इस साइड पे आप पे करते जाओ, तो 31 मार्च 2017 को हम पे करेंगे टू बैंक से, कितना 1 लाख की इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 1 लाख की प्लस उस पर 20,000 का इंटरेस्ट, तो हो गया 1,20,000। बचा बैलेंस कितना, हमारे पास बैलेंस आएगा 2,20,000 में से 1,20,000 हटाओगे तो 1 लाख। देखा, हमारा 1 लाख का बैलेंस आ गया, यानी कि आपकी एक इंस्टॉलमेंट और बची है। तो सिमिलर फिर हम वही चीज करेंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1 अप्रैल 2017 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। ओके, इस पे आप लोग इंटरेस्ट ड्यू कर दो 31 मार्च 2018 को बाय इंटरेस्ट 10,000, 10% है,
और 31 मार्च 2018 टू बैंक, जो कि होगा 1,10,000, 1 लाख की इंस्टॉलमेंट, 10,000 का इंटरेस्ट। तो बस आपके जो पूरा लोन है हमने पे कर दिया, ये अकाउंट आपका मैच हो जाएगा। सिंपल, सही है। लोन अकाउंट बहुत सिंपल है, आपको सीधा सीधा ये याद रखना है कि एक लाइबिलिटी अकाउंट है, लाइबिलिटी क्रेडिट में आएगी और जब जब आप पे कर रहे हो तो उसे डेबिट करते जाओ विद इंटरेस्ट। ठीक है, ये तो ईयरली हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन में कई बार आपको दिया होता है कि हमें क्वार्टरली बेसिस पे करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हो, बट जो रूल है, कॉन्सेप्ट है, वो यही फॉलो होता है सिंपली। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि लोन अकाउंट किस तरह से बनता है। ठीक है, सिंपल। और इसी के साथ हमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया अपना। मैंने आपको सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर भी अच्छे से एक्सप्लेन किया, इसे रिवाइज कर लेना। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, कमेंट्स में बताना, और अगर आप कुछ और इशू फेस कर रहे हो या किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।